आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. So in last class I discussed the spinal cord. Okay, spinal cord की हमने anatomy और physiology देखी थी, both internal and external. Today I'm going to discuss one another important topic, आपके action potential, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, साइनेप्सिस, जो आपके छोटे छोटे फर्स्ट यूनिट में जो छोटे छोटे टर्म्स दिए हैं उनको आज डिस्कस करेंगे. ओके, एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस वन इज वेरी इम्पॉर्टेंट एज आपका जो ये फार्माकोलॉजी, जब आप थर्ड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उस टाइम ये आपका बेस होगा एक तरह से. एक्शन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ठीक है. सो बहुत अच्छे से समझना बेटा. थोड़ा सा टफ भी है, टफ तो हाँ टफ भी है, ये भी बोल सकती हूँ मैं, ठीक है. तो वेट अ मिनट, आई शेयर. पहला जो है स्ट्रक्चर, एज वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, न्यूरॉन्स के टाइप पढ़ लिए, बहुत फंक्शनली कैसे होते हैं, फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, दोनों हमने देख लिया था, ठीक है. नाउ कम्स टू द प्रॉपर्टीज. ये मैंने जब न्यूरॉन्स पढ़ाई थी तभी बताया था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है. टू प्रॉपर्टीज होती हैं, दो प्रॉपर्टी. पहला कंडक्शन एंड आपका, एंड दूसरा है जो फर्स्ट है आपकी एक्साइटेबिलिटी एंड दूसरी है कंडक्टिविटी, ठीक है. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेबल इन नेचर होते हैं एज वेल एज उनमें कंडक्टिविटी पावर भी होती है. मतलब कि जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इम्पल्स, और आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की उनमें एबिलिटी होती है. एक्शन, उस इम्पल्स को ही बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. ओके, सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट की एबिलिटी होती है न्यूरॉन सेल्स में. सो दिस वन इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. एंड सेकेंड क्या है, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या, जो इम्पल्स जनरेट हुई है उस इम्पल्स को दूसरे सेल्स में या टारगेट सेल्स में प्रोपोगेट करने की भी एबिलिटी होती है. मतलब जो इम्पल्स है उसको दूसरे न्यूरॉन्स में या दूसरे टारगेट सेल्स में ट्रांसफ़र भी करने की एबिलिटी होती है न्यूरॉन्स में, ठीक है. सो टू आर द इम्पॉर्टेंट टू these two are important property of neurons. First is excitability, that is this means they can be stimulated to produce an impulse or electrical potential, that is a tiny electrical current, ठीक है. एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करने की एबिलिटी होती है इनमें, ठीक है. दूसरा है कंडक्टिविटी. दिस मीन्स दैट न्यूरॉन्स आल्सो एबल टू ट्रांसफर एन इम्पल्स अलोंग द फुल लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड देन ऑन अदर न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड, ठीक है. तो जो न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, वो पूरे एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करता है और दूसरे नर्व में फिर ट्रेवल करेगा, दूसरे नर्व में या फिर दूसरे मसल्स में या फिर ग्लैंड्स में, ठीक है. मतलब कि आपका जो नर्व इम्पल्स है, वो जो मैसेज है, जो इम्पल्स है, वो आपका दूसरे ग्लैंड्स या आपके दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उसमें भी ये ट्रेवल करता है, ठीक है. सो दे टू इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टीज. ये दोनों चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम भी बताई थी बट डिस्क्राइब नहीं किया था उस टाइम. नाउ व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल, ये देखते हैं. सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन न्यूरॉन, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, एज आई टोल्ड, जो इनको एक्साइटेबल सेल्स भी बोलते हैं इसीलिए, ठीक है. तो एक्साइटेबल सेल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर वाया एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है. तो जो एक्साइटेबल सेल्स हैं, मतलब जो न्यूरॉन्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू या फिर ग्रेडेड पोटेंशियल के थ्रू. एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल जो आपका है, जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एज वेल एज लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए भी, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी है. वाइल जो ग्रेडेड पोटेंशियल है,
दैट अलाउ कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो जो ग्रेडेड पोटेंशियल होता है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही जनरेट होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में ही वो प्रोपोगेट करता है। ठीक है, वो दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रेवल नहीं करेगा। ओके, अब इससे पहले हम एक्शन पोटेंशियल देखते हैं, उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लें कि कौन कौन से चैनल्स होते हैं न्यूरॉन्स में। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल और ग्रेडेड अभी मैं और डिस्क्राइब करूँगी। इससे पहले देखते हैं कि न्यूरॉन्स में कौन कौन से चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला आपका है लीकी चैनल्स, लीकेज चैनल्स। ठीक है, लीकेज चैनल्स मतलब वो अल्टरनेट अपने आप ही ओपन और क्लोज होते रहते हैं। इस तरह के चैनल्स न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होंगे और वो अपने आप ही ओपन और क्लोज होते रहते हैं, उनको बोलते हैं लीकेज चैनल्स। ठीक है, ये ज़्यादातर आपके सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं, जिसमें कि जो पोटेशियम चैनल है वो सबसे पोटेशियम चैनल ज़्यादा होते हैं लीकेज चैनल एज कम्पेयर टू दी सोडियम चैनल। ओके, so leakage channel is a kind of channel present in nerve tissue। वो क्या है, अपने आप ही ओपन और क्लोज होते रहते हैं, राइट। लीकी चैनल भी बोलते हैं, लीक चैनल। दूसरे हैं आपके आयन चैनल्स। आयन चैनल्स में दूसरे कौन से चैनल्स हैं आपके, लीगेंड गेटेड चैनल्स रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई। दूसरे आपके हैं लीगेंड गेटेड, एज नाम से ही समझ आ रहा है लीगेंड गेटेड मतलब कि लीगेंड, जब कोई मॉलिक्यूल जब इससे बाइंड करेगा चैनल से तो क्या है, ओपन होगा। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो डिपेंड करेगी जब कोई इसे लीगेंड जाकर लीगेंड इस पर आकर बाइंड करेगा। ओके, सो लीगेंड गेटेड चैनल रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, लीगेंड बाइंड्स टू रिसेप्टर। जैसे ही ये जो चैनल है हमारा, ये चैनल में एक ये रिसेप्टर है, जब इसमें कोई लीगेंड या फिर केमिकल मॉलिक्यूल इसमें बाइंड करेगा तो ये आपका जो चैनल है ओपन हो जाएगा। ओके, so this is your what ligand gated channels response to chemical stimuli। दूसरा एक और है आपका चैनल आयन चैनल, जो कि है मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल। मैकेनिकली गेटेड चैनल, मैकेनिकली एज नेम सजेस्ट कि कोई अगर कोई मैकेनिकल स्टिमुलाई लगता है तो वो जो चैनल है वो ओपन होगा। ओके, सो mechanically gated channel responds to mechanical vibration, mechanical like vibration और pressure stimuli। ठीक है, तो जब कुछ प्रेशर लग रहा है या मैकेनिकल या वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो उस केस में ये चैनल्स आपके क्या है, ओपन होते हैं। सो दीज इस तरह के चैनल्स को क्या बोलते हैं, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। मैकेनिकली गेटेड चैनल मतलब जब कोई मैकेनिकल चीज, मैकेनिकल स्टिमुलाई लगेगा उन पर, तब वो चैनल ओपन होंगे। उस तरह सेल्स को बोलते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल्स, राइट। देन नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा एक और सेल्स है, एक और चैनल है, आयन चैनल होते हैं न्यूरॉन्स में, दैट इज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टेज गेटेड चैनल्स ये कैसे एक्ट करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू डायरेक्ट चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अगर कुछ मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंजेस होते हैं, वोल्टेज में अगर चेंज होता है तो ये चैनल्स हमारे क्या है, ओपन होते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड मतलब कि अगर वोल्टेज में कुछ चेंजेस हो रहा है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेम्ब्रेन है उसके कुछ वोल्टेज में चेंज हो रहा है तो ये चैनल्स आपके ओपन होंगे। सो दीज आर दी आयन चैनल्स प्रेजेंट इन योर न्यूरॉन्स। इस तरह के चैनल्स आपके न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। एक ये टेबल है, जो लीकी चैनल है, पहला जो आपने देखा था लीकी चैनल, ये आपके गेटेड होते हैं, रैंडमली ओपन और क्लोज होते हैं। अपनी मतलब इनमें कुछ वो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस इसमें आएगा तो ये अपने आप ही ओपन और क्लोज होते रहते हैं। ठीक है, फाउंड नियरली ऑन ऑल सेल, ज़्यादातर सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन्स और न्यूरॉन्स। ठीक है, तो जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडी में, डेंड्राइट्स में, एक्सॉन में, सभी में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जो लिगेंड गेटेड चैनल्स हैं, जब कोई केमिकल
स्टिमुलाई लगेगा तो वो चैनल ओपन होते हैं। तो वो टाइप के चैनल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके डेंड्राइट्स ऑफ सम सेंसरी न्यूरॉन्स, जो आपके कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे उनकी डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेन रिसेप्टर। ठीक है, ठीक है, जैसे कि पेन रिसेप्टर है। एंड डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो मोटर और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो एक इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होती हैं, इंटरन्यूरॉन्स, उनकी सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज मोटर न्यूरॉन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। मैकेनिकली गेटेड, एज आई टोल्ड, कि जो कुछ मैकेनिकल स्टिमुलाई लगेगा, जैसे कि टच, प्रेशर, वाइब्रेशन और टिश्यू स्ट्रेचिंग। तो ये सब क्या है? आपके मैकेनिकली स्टिमुलाई है, मैकेनिकल स्टिमुलाई है। ठीक है, सो इस तरह के रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स ऑफ सम सेंसरी न्यूरॉन्स सच एज टच रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर एंड सम पेन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मैकेनिकली गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज वोल्टेज गेटेड, जो कि आपके वो अगर चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो ये चैनल्स ओपन होते हैं, और ये चैनल्स आपके पूरे जो न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स होती हैं, सारे जो एक्सॉन्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन के एक्सॉन्स में ऑल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये चैनल्स हैं, ये चैनल इसलिए बताएं क्योंकि अभी आगे मैं बताऊंगी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इन चैनल्स का क्या रोल है। ओके, दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस। नाउ कम्स टू द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपने देखा होगा, अपने सिलेबस में दिया होगा कि आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, देन उसके बाद आपका action potential, then graded potential. Now first we will understand resting membrane potential. क्या है resting membrane potential? The membrane of a non-conducting neuron is positive outside and negative inside. ठीक है, तो ये जो आपकी जो पोटेंशियल, मतलब जो आपका न्यूरॉन है, जब नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है, मतलब कि जब न्यूरॉन कोई सिग्नल इम्पल्स नहीं जनरेट कर रहा, उस टाइम जो न्यूरॉन्स का जो पोटेंशियल होता है, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल जो होता है, उसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, मतलब जब कोई भी इम्पल्स आपकी जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम जब नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में है, न्यूरॉन जब रेस्ट कंडीशन में है, तो उस टाइम जो मेम्ब्रेन की आपकी जो मेम्ब्रेन है उसका जो पोटेंशियल है उसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस डायग्राम से समझेंगे। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी न्यूरॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सभी को पता है, ठीक है। सो दिस इज योर, ये न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूरॉन के अंदर वाला पोर्शन है और ये न्यूरॉन के बाहर वाला, दैट इज इनसाइड इज नोन एज साइटोसोल और आउटसाइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो होता क्या है ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जब कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही है, तो जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं वो आपको सभी को पता है कि साइटोसोल्स में कुछ आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सब प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं फ्लूइड में, बॉडी की फ्लूइड में। सो जो इस तरह से सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स हैं आपके, ये चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है, तो ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। सो ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जब आपका कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है, उस टाइम क्या होता है कि जो पॉजिटिव, जो आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है, मोर पॉजिटिव आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इनसाइड द मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिव, ठीक है। सो इनसाइड मेम्ब्रेन आपके नेगेटिव होता है और आउटसाइड मेम्ब्रेन आपका मोर पॉजिटिव होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन से अगर चेक करें इस चीज़ को,
कि क्या डिफरेंस है, मतलब कितना ये आपका पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो कितना होता है -70 मिली वोल्ट। ओके, सो जब हम यहाँ पर ऐसे आप चेक करेंगे तो ये चेक करते हैं तो कितना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, -70 मिली वोल्ट। इतना आपका चार्ज डिफरेंस है, इतना इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है। सो इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड, आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको ही बोल रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अंडरस्टूड? समझ आया बेटा? समझ आ रहा है ना बेटा? This one is again little bit tough as well as Yes, ma'am. important. हाँ बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन एंड अगेन ये कह रही हूँ, आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तब या आपको कोई नहीं बताएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। वो सिंपली तब उस टाइम ये बोला जाएगा दैट एक्शन पोटेंशियल से मतलब आपका एक्शन शो हुआ है ना, स्टिमुलाई आया, उसने एक्शन पोटेंशियल शो किया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर Yes, में ma'am. हार्ट पढ़ा रही थी तब भी मैंने बताया, उसमें भी हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी होती है, वो भी मैंने बताया था, है ना। तो वैसे ही आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, सो दिस इज योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब नॉर्मल, जब रेस्टिंग फेज पे है, जब कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो जो आपका न्यूरॉन है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड चार्ज का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है। ठीक है, आउटसाइड ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और इनसाइड ज़्यादा निगेटिव होता है। ठीक है, ये क्यों होते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ आयंस की वजह से, यहाँ पर कुछ ज़्यादा पॉजिटिव आपके आयंस हैं और इस साइड आपके कुछ ज़्यादा निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज आयंस हैं। ठीक है, आयंस हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनसाइड ज़्यादा निगेटिव है और बाहर आपका ज़्यादा पॉजिटिव है। सो देर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज in resting phase, that is your -70 millivolt and this is known as resting membrane potential. Understood? ये होता है resting membrane potential. Now ये देखो, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये कुछ आपके पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव। जैसे क्लोराइड चैनल, आपके क्लोराइड आयंस नेगेटिव हैं, बाहर हैं। ठीक है, सोडियम आपके बाहर है। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट अंदर है, साथ में प्रोटीन है अंदर, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, पोटेशियम आयंस हैं। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट आप ओवरऑल देखेंगे तो अंदर जो है निगेटिव ज़्यादा है और बाहर आपका पॉजिटिव ज़्यादा है। ठीक है, सो इसीलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है चैनल आयन, इट इज आयंस का डिफरेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी डिफरेंस है। ओके, सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Now next one is your graded potential. Graded potential क्या है? Small deviation in resting membrane potential. अगर छोटा सा डेविएशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सबको पता चल गया, दैट इज योर 70 मिलीवोल्ट। ठीक है, अगर इसमें कोई स्टिमुलाई, कोई भी ऐसा स्टिमुलाई आया न्यूरॉन्स में जो इस पोटेंशियल को चेंज कर रहा है, थोड़ा सा चेंज कर रहा है, ज़्यादा निगेटिव या फिर ज़्यादा पॉजिटिव कर दे रहा है। ओके, सो मतलब पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है कि निगेटिव साइड मूव कर रहा है, कोई भी ऐसा स्टिमुलाई है जो थोड़ा सा डेविएशन कर रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, दैट इज योर ग्रेडेड पोटेंशियल। ओके, सो ग्रेडेड पोटेंशियल आपके दो तरीके से रिस्पॉन्ड हो सकते हैं, हाइपर पोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल एंड आपका डीपोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल। रजत अपना वीडियो बंद कर लो यार। हाइपर पोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल में क्या होगा बेटा, कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -70 मिलीवोल्ट, जो वो स्टिमुलाई है, कोई भी ऐसा स्टिमुलाई मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी आउटसाइड का कोई भी ऐसा फैक्टर
जो पोटेंशियल को चेंज कर रहा है, ठीक है, जो उसकी जो आयन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो चेंज कर रहा है, कोई भी ऐसा फैक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या फिर आपका कोई केमिकल हो, ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो जो मेम्ब्रेन की जो पोटेंशियल है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको चेंज कर दे रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा, वो आपको अगर वो थोड़ा सा निगेटिव की तरफ और कर दे रहा है, मतलब जो आपकी जो वोल्टेज है वो और निगेटिव की साइड जा रही है, इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा और निगेटिव की तरफ मूव हो जा रही है, सो दैट इज नोन एज हाइपर पोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल। ओके, सो जो ग्रेडेड पोटेंशियल होते हैं ये लोकल पोटेंशियल होते हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, लोकल होते हैं और थोड़े डिस्टेंस के लिए होते हैं, ठीक है, ये प्रोपोगेट नहीं करते, मतलब एक इम्पल्स से दूसरे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ये इम्पल्स नहीं जाते, ठीक है, एक न्यूरॉन्स में ही रहते हैं। ओके, दिस तरह के, ठीक है, सो दिस इज योर हाइपरपोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल। वाइल डीपोलराइजिंग गेटिंग पोटेंशियल क्या है, कोई भी ऐसा इम्पल्स, कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो रेस्टिंग पोटेंशियल से थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ ले जाए, ठीक है, जो आयन चैनल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो आप था वो आपका थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ले जाए, जो चार्ज है, वो जो डिफरेंस है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है आउटसाइड और इनसाइड, वो और कम कर दे, सो मतलब कि और कम मतलब कि ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ ले जाए, दैट इज योर डीपोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल। ओके, तो एज आई टोल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल डिपेंड ऑन द स्टिमुलस स्ट्रेंथ, जो एम्पलीट्यूड होगा ग्रेडेड, जो ग्रेडेड पोटेंशियल है उसका कितना एम्पलीट्यूड होगा डिपेंड करेगा आपका जो स्टिमुलस है, मतलब जो फैक्टर है, जो फैक्टर है वो कितना स्ट्रेंथ का है, कितना स्ट्रेंथ का है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज स्टिमुलस इस डायग्राम से देखो, सपोज स्टिमुलस इतना है तो वो सिर्फ इतना सा डिफरेंस कर रहा है, ओके, ठीक है, और स्टिमुलस दूसरा कोई स्टिमुलस है जो थोड़ा सा स्ट्रांग है तो वो और ज़्यादा ग्रेडेड पोटेंशियल कर रहा है, और जो तीसरा है वो और स्ट्रांग स्टिमुलस है तो थोड़ा सा और ये और निगेटिव और थोड़ा पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर ग्रेडेड पोटेंशियल। फिर इसमें क्या है, दो स्टिमुलस अगर कंबाइन कर जाते हैं तो वो थोड़ा ग्रेटर एम्पलीट्यूड का पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं। सो दिस इज योर ग्रेडेड पोटेंशियल। नाउ कम्स टू द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है? An action potential is a sequence of rapidly occurring event that decrease and eventually reverse the membrane potential and eventually restore it to the resting state। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझना। एक्शन पोटेंशियल क्या है? सीक्वेंस ऑफ रैपिडली ऑकरिंग इवेंट्स, मतलब बहुत जल्दी जो इवेंट्स है वो ऑकर, बहुत जल्दी जो इवेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -70 मिली वोल्ट, वो किस में चली जाएगी? पॉजिटिव में चली जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव में अराउंड 30 +30 वोल्ट तक मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। सो दैट मेम्ब्रेन रीचेस टू द डीपोलराइजेशन एंड इवेंचुअली रिस्टोर इट टू द रेस्टिंग स्टेट। फिर अगेन वो क्या होगा? रीपोलराइजेशन, मतलब अपने रेस्टिंग स्टेट में फिर आ जाएगी। सो दैट इज नोन एज योर रीपोलराइजेशन। मतलब जब एक्शन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है, जो स्टिमुलस है, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो -70 मिली वोल्ट को और ऊपर पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा, सो दैट इज उस सिचुएशन को बोलेंगे हम डीपोलराइजेशन। फिर वो आप वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा, रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा। सो दैट इज नोन एज रीपोलराइजेशन, ठीक है। सो ये आपका क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ रैपिडली ऑकरिंग इवेंट्स दैट डिक्रीज eventually eventually reverse the membrane potential, that is depolarization, and eventually restore it to the resting state, that is repolarization। अब इससे देखते हैं, हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। ये एक्शन पोटेंशियल है, यहाँ से जनरेट हुआ आपका हेलॉक्स से सपोज जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल।
सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, एज आई टोल्ड, मतलब जब कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हुई है, मेम्ब्रेन आपकी रेस्टिंग स्टेट में है, तो उस टाइम क्या होगा, -70 मिली वोल्ट है। ठीक है, ये नॉर्मल जो आप अगर इलेक्ट्रोड लगा के देखेंगे तो उस टाइम कितना, सिंपली -70 मिली वोल्ट है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस टाइम क्या होगा आपका, सोडियम जो आपके वोल्टेज चैनल, जो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल अभी मैंने बताए थे, वोल्टेज गेटेड जो एक्सॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, सोडियम चैनल्स आर इन रेस्टिंग स्टेट एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज्ड। ठीक है, तो जो यहाँ एक्सॉन में आपके जो सोडियम चैनल हैं और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और जो पोटेशियम चैनल है वो दोनों ही क्लोज हैं, उस टाइम दोनों ही क्लोज है, और इसका पोटेंशियल कितना है, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, और कोई भी सपोज कोई भी एक ऐसा स्टिमुलस आएगा नर्व में, स्टिमुलस कॉजेज डीपोलराइजेशन, कोई भी ऐसा एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस लगा, जिसने क्या किया, जो मेम्ब्रेन की जो ये चैनल्स थे इनको डिस्टर्ब करेगा और आपका जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल ओपन होने से जो सोडियम है वो इन अंदर की तरफ आने लगेगा, मेम्ब्रेन इनसाइड आने लगेगा, और जो आपका जो -70 मिली वोल्ट से कितना, ये -55, और फिर जो -55 है इसको बोल रहे हैं हम थ्रेशहोल्ड। मतलब एक थ्रेशहोल्ड जो स्टिमुलस है वो स्टिमुलस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि थ्रेशहोल्ड तक पहुंच पाए, अगर थ्रेशहोल्ड तक नहीं पहुंचेगा तो ये इम्पल्स जनरेट नहीं होगी। ओके, तो अगर ये स्टिमुलस इतना इनफ स्ट्रांग होगा कि ये थ्रेशहोल्ड तक पहुंच गया, मतलब -55 मिली वोल्ट तक पहुंच गया, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ओके, सो मतलब जनरेट, ये डिपेंड करेगा कि स्टिमुलस कितना स्ट्रांग है, अगर इफ स्टिमुलस इज स्ट्रांग देन इट विल reach to the threshold and it will generate the action potential. Okay, so this is your depolarization phase, और डीपोलराइजेशन फेज मतलब जैसे ही स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल थ्रेशहोल्ड पे रीच हुआ, दैट इज -50 मिलीवोल्ट, फिर आपके जो सोडियम चैनल ओपन है, मतलब सोडियम चैनल पूरे अंदर आएंगे, इस पूरे फेज में आपके अंदर आ जाएंगे, मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे। अंदर आने की वजह से क्या होगा, अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कम होने लगेगी, अंदर आपकी ज़्यादा सोडियम चैनल आ रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है, अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो जो अंदर की जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो राइज, जो अंदर की जो पोटेंशियल, अंदर जी का जो चार्ज है वो राइज हो जाएगा, कहाँ तक, 30 + 30 मिली वोल्ट तक, +30 मिली वोल्ट तक। ओके, फिर क्या होगा आफ्टर +30 मिली वोल्ट, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन, फिर यहाँ पर क्या होंगे, आपके जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और जो पोटेशियम इनसाइड था वो बाहर की तरफ मूव होने लगेगा। ओके, सो पोटेशियम चैनल मूव हो, पोटेशियम बाहर अगेन जाएगा, तो आपकी फिर से निगेटिविटी अंदर बढ़ने लगेगी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज योर रीपोलराइजेशन फेज। ठीक है, तो ये आपका फिर ये रीपोलराइजिंग, मतलब ये फिर नेगेटिव की तरफ, जो आपका न्यूरॉन है उस साइड क्या है, अंदर फिर नेगेटिव बढ़ने लगेगा। सो दिस इज नोन एज रीपोलराइजिंग फेज। और फिर वो आपकी जो मेम्ब्रेन है, जो आपका जो आपकी ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और ये आपका रीपोलराइजिंग फेज में जब पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो थोड़ी देर तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन रीच होने के बाद भी वो ओपन रहते हैं थोड़ी देर, इसीलिए उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजिंग, मतलब कि रेस्टिंग से और नीचे चला जाए, मतलब कि -70 वोल्ट से और नीचे अगर नेगेटिविटी चली जा रही है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वोल्टेज चैनल ओपन है। ठीक है, वोल्टेज चैनल स्टिल ओपन है, इसीलिए और नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा to the state, so this is known as hyperpolarizing phase। ठीक है, तो ये पूरा होता है आपका, दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, ये पूरा एक्शन पोटेंशियल में आता है, और इसी तरह से जो नर्व इम्पल्स है आपकी प्रोपोगेट करती है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ से जनरेट हुई तो ये प्रोसेस पूरा ऐसे ही चलता है। ओके, इस टाइप से प्रोपोगेट, ये नर्व इम्पल्स इसी तरह से प्रोपोगेट होती रहती है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन, फिर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, फिर रेस्टिंग, इस टाइप से ही प्रोपोगेट होता है।
So understood. So this is known as this is known as your action potential. Okay. समझ आया बेटा? कुछ थोड़ा सा टफ है. As I told, action potential can only occur if the membrane potential reaches the threshold. जैसे अभी बताया था कि जो action potential है तभी generate हो पाएगा अगर जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच पाए. देखो ये एक कोई स्टिमुलस था जो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है, मतलब -70 से थोड़ा 60 तक ही जा पाया होगा. सो इसीलिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुई. बट ये कोई स्टिमुलस था जो कि आपका -55 तक स्टिमुलस गया, सो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड. अंडरस्टूड? समझ आए? तो थ्रेशोल्ड का कोई भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचना जरूरी है. जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी. अंडरस्टूड? इस डायग्राम से ये दो शो कर रहा है. ठीक है, ये कोई स्टिमुलस था, छोटा था स्टिमुलस जो कि आपका नहीं एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाया. ठीक है, पहले जो थ्रेशोल्ड जो सेकंड वाला है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया. देन सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो मतलब कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था तो उसने बहुत सारा मतलब एक साथ रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया. राइट.